हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ेंगे आज रीजनिंग का। इसमें डाइस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे, जैसे डाइस, पासा, हिंदी में इसको बोलते हैं पासा। ठीक है, तो डाइस जो होता है यह दो तरह का होता है। इसी चैनल पे पढ़ेंगे हम लोग डाइस, जिसमें एक होता है STANDARD स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, डाइस कितने प्रकार के होता है? दो तरह के, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में एक के विपरीत 6 होता है। कितना होता है? एक के विपरीत 6। तो एक दिखेगा तो 6 नहीं, 6 दिखेगा तो एक नहीं। किस डाइस में? स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में 2 के विपरीत 5 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, और 3 के विपरीत 4 होता है। किस डाइस में? स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, तो अगर 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको शुरू से जानते हैं। स्टैंडर्ड डाइस, देखिए इस तरह से अगर डाइस बना के दे दिया आपको, ठीक है, 1 5 4, तो देखिए 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। इसमें एक और मान लीजिए कि प्रारूप 1 दे दिया, एक डाइस को कभी इधर से देख के प्रारूप देगा कि प्रारूप 1 है, या प्रारूप 2 दे दिया, इसमें दिए हुए है 3 5 6। ठीक है, तो 1 यहां दिख रहा है, 6 यहां दिख रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। समझिए कि एक इसमें 1 दिख रहा है तो इसमें 6 नहीं दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है तो इसमें 1 नहीं दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है तो 3 नहीं दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा है, और मान लीजिए कि यहां पर होता 2। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर 2 होता 2, तो इसमें 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है ना, तो यह स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ठीक है, अगर 1 के साथ 6 दिख जाता, 2 के साथ 5 दिख जाता, 3 के साथ 4 दिख जाता, तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाता। तो अगर इसमें पूछ दे कि बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत वाले फलक पर, 4 के विपरीत फलक पर या सतह पर, विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो बताइए आप कौन सा अंक होगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 4 के विपरीत स्टैंडर्ड डाइस है, यानी 4 के विपरीत 3 होगा। इसी में पूछ देता कि बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत हो जाता, 1 के विपरीत 6 हो जाता। 1 के विपरीत क्या होता? 6 होता, क्योंकि डाइस जो है यह स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में 1 के विपरीत 6 होता है। पूछ देता कि बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत मेरे प्यारे दोस्तों 2 हो जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 5 के विपरीत 2 होता है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब लूडो का छक्का, जो लूडो खेलते हैं ना हम लोग, वह लूडो का छक्का स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस को। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस को देखेंगे। दूसरा डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो देखिए इसको पहचानने का क्या तरीका है कि यदि एक के साथ 6 दिख जाए ना, या फिर मान लीजिए प्रारूप 1 है यह, तो प्रारूप 1 में आपको दे दिया, प्रारूप 1 दे दिया। ठीक है, अब प्रारूप 2, इसी का प्रारूप 2 है कि 2 के साथ 5 दिख जाए, 2 के साथ 5 दिख जाए,
तो यह डाइस जो होगा वह नॉन स्टैंडर्ड होगा ना। कभी भी अगर 1 के साथ 6 दिख जाए, 2 के साथ 5 दिख जाए, 3 के साथ 4 दिख जाए, अगर कोई तीसरा प्रारूप है, तीनों प्रारूप में से देखिए एक ही डाइस को का जितना भी प्रारूप रहे उस सब प्रारूप में से किसी एक प्रारूप में अगर ऐसा दिख गया कि 1 के साथ 6 दिख रहा है, 2 के साथ 5 दिख रहा है, 3 के साथ 4 दिख रहा है, तो वह डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा किसी एक प्रारूप में अगर दिख गया तो। ठीक है, तो मान लीजिए 3 है, 4 दिख गया तो यह भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो समझिएगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के 3 तरीके होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। अभी कभी कभी क्या करेगा कि जो 6 है इस 6 के जगह पर बिंदु दे देगा 6, इस तरह से 6 बिंदु दे देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 6 अगर बिंदु दे देगा तो हम लोग उसको भी 6 मान लेंगे। 3 बिंदु दे देगा, 1 2 3 बिंदु दे देगा तो उसको 3 मान लेंगे। ठीक है, उससे कोई मायने मतलब नहीं है। तो इसमें अगर बतला रहे थे कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस को बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोलता हूं। पहला तरीका है कि जब किसी 2 डाइस में, पहले तो हम डाइस का पहचान करेंगे कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड ना। स्टैंडर्ड होगा तब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 1 के विपरीत पूछेगा तो 6, 2 के विपरीत पूछेगा तो 5, 3 के विपरीत पूछेगा तो 4। ठीक है, अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड कैसे पहचानेंगे कि 1 के साथ 6 दिख जाए। स्टैंडर्ड डाइस में 1 के साथ 6 नहीं दिखेगा। 2 के साथ 5 दिख जाए और स्टैंडर्ड डाइस में 2 के साथ 5 नहीं दिखेगा। अगर 2 के साथ 5 दिख गया, 1 के साथ 6 दिख गया, 3 के साथ 4 दिख गया तो वह नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बनाने के 3 तरीके। पहला तरीका, जब किसी 2 डाइस में, किसी भी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है ना। जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। मान लीजिए यहां पर 3 है और यहां पर 6 होता। ठीक है, तो 3 6 मैच कर रहा है ना। 3 6 मैच कर रहा है। तो जब किसी 2 डाइस में कोई 2 अंक मिले तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो तीसरा यहां पर बच गया 5 और तीसरा यहां पर बच गया 1। 3 और 6 तो मैच कर ही रहा है, तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी अगर इस प्रश्न के लिए ले तो 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, चलिए एक नियम हो गया। दूसरा नियम है कि जब कभी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले। दूसरा नियम कि जब कभी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले तो वहां से घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। जब किसी 2 डाइस में, पहले तो डाइस का पहचान करेंगे उसके बाद ही, तो 1 6 5 मान लीजिए इस तरह से है। यहां भी दे दिया 1 4 3। ठीक है, समझिएगा जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले तो देखिए 1 का 1 मिल रहा है। अब एक अंक के मतलब आप 1 से ही नहीं समझ लीजिएगा, यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता, यहां 4 होता, यहां 3 होता, यहां 3 है ना, यहां कोई और दूसरा अंक होता, तो कोई एक अंक मिलना चाहिए। तो इसमें 1 1 मिल रहा है, तो यहां से घड़ी के सुई के दिशा में जाने पर, इसी तरह से घड़ी की सुई दिशा होती है, घड़ी के सुई के दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी 1 5, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6 पर गए, यहां पर 1 1 के बाद 3 पर, 3 के बाद 4 पर, तो 6 के विपरीत 4 हो गया और 4 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 3 हो गया। तब अगर 1 के विपरीत पूछेगा तो किसी डाइस में 1 से 6 तक लिखा होता है, तो 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, तो बच क्या हो गया? तो बच गया 2, यानी 1 के विपरीत हो जाएगा 2। ठीक है, समझ गए बात को कि जब किसी 2 डाइस में कोई एक अंक मिले तो वहां से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है ना।
तो इस तरह से ये आ गया 1 5 6, तो 1 5 6 लिख लिए। इसमें आ गया 1 3 4, तो 1 3 4 लिख लिए। 6 के विपरीत 4 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, 5 के विपरीत 3 हो गया, तो बच गया अब 2, तो 1 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 1 हो गया। तीसरा नियम क्या है सो समझिए। तीसरा नियम, मान लीजिए कोई डाइस इस तरह से दिया हुआ है, यहां पर लाल लिखा हुआ है, यहां पर हरा लिखा हुआ है, यहां पर काला लिखा हुआ है। इस तरह का डाइस हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही होता है, इसमें स्टैंडर्ड होने का गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पर हरा लिखा हुआ है, यहाँ पर पीला लिखा हुआ है, यहाँ पर नीला लिखा हुआ है। ठीक है, नीला लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि हरा के विपरीत क्या होगा, हरा के विपरीत क्या होगा, हरा का विपरीत क्या होगा। और आपको ऑप्शन ए में दे दिया काला, ऑप्शन बी दे दिया बैगनी, ऑप्शन सी दे दिया पीला, और ऑप्शन डी दे दिया लाल। ठीक है, ऑप्शन डी दे दिया लाल। पूछ किसके विपरीत रहा है, हरा के विपरीत। तो हरा के साथ देखिए, हम दो विपरीत फलक को तो एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हरा दिख रहा है तो इसके विपरीत जो होगा वह हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हरा के साथ लाल दिख रहा है, काला दिख रहा है, तो काला और लाल तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हरा के विपरीत ये दोनों नहीं होगा, लाल और काला नहीं होगा। हरा के साथ पीला भी दिख रहा है, तो ये भी हरा के विपरीत नहीं होगा ना। तो एक बच कौन गया, बैगनी। ऑप्शन में से एक बैगनी बच गया, तो बैगनी हमारा हरा के विपरीत हो गया। तीसरा नियम यही है कि जो जिसके विपरीत पूछ रहा है उसके साथ दिखने वाला उसका विपरीत नहीं होगा, तो जो बच जाएगा सो आंसर हो जाएगा। मान लीजिए इसी प्रश्न को कुछ इस तरह से पूछ देता है, यहां पर दे दिया प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर भागा दे दिया। ठीक है, यहां पर प्लस दे दिया, यहां पर गुना दे दिया, यहां पर प्रतिशत दे दिया। ठीक है, ये प्रतिशत ही भागा है। अब पूछ रहा है कि प्लस के विपरीत क्या होगा, प्लस के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन ए दे दिया आपका भागा, तो प्लस के साथ भागा दिख रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी दे दिया प्रतिशत, तो प्लस के साथ प्रतिशत दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी दे दिया गुना, तो प्लस के साथ गुना दे दिया, वो भी आंसर नहीं होगा। तब आपके मन में आ रहा है कि जो बच जाएगा वो होगा ना। तो मान लीजिए $1 दे दिया, तो यही डॉलर हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग इस पर प्रश्न का अभ्यास करते हैं। इस पर हम कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो पहले तो हम लोग यही नहीं जान रहे हैं, अभी तक नहीं जान रहे हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। पहला काम हमारा होगा सो डाइस पहचानना कि यह स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो देखिए 1 के साथ आपका 6 दिख रहा है, मतलब डाइस जो है सो नॉन स्टैंडर्ड है। 1 के साथ अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो 1 के साथ 6 नहीं दिखता। अगर 1 के साथ 6 दिख रहा है मतलब डाइस जो है सो नॉन स्टैंडर्ड। और देखिए एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, 1 2 3 4 प्रारूप को दर्शाया गया। चारों में से कोई एक नॉन स्टैंडर्ड हो गया, मतलब चारों का चारों नॉन स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है। अब ऑप्शन से छांटेंगे तो 3 के विपरीत तो 3 नहीं होगा, 3 के विपरीत 3 नहीं होगा। 3 के साथ 6 और 1 दिख रहा है, तो 6 भी उत्तर नहीं होगा। 3 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। 3 के साथ 2 भी दिख रहा है, 3 के साथ 2 दिख रहा है, तो 3 के साथ 2 दिख रहा है तो 2 भी उत्तर नहीं होगा। तो एक बच कौन सा गया, 4, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको और दूसरा तरीका से बनाएंगे। देखिए ये दोनों डाइस में क्या कोई अंक मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। इसमें कोई अंक मिल रहा है, तो 3 1 मिल रहा है, 3 1 मिल रहा है, तो 6 के विपरीत 5 हो जाएगा।
ना, 6 के विपरीत 5 हो गया। अब इसमें 3 और 6 मिल रहा है, 3 और 6 मिल रहा है, तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आंसर नहीं होगा, 3 तो होगा नहीं, या 6 होगा नहीं, तो बच कौन गया? 4। तो किसी तरह से बना सकते हैं, आपको जिस तरह से पकड़ा जाए उस तरह से बना दीजिए। मुझे सबसे आसान लगा कि 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के साथ 6 1 दिख रहा है, तो 6 आंसर नहीं होगा, 1 तो ऑप्शन में है नहीं ना। 3 के साथ 2 दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन में नहीं हो, 2 ऑप्शन में है तो ये भी नहीं होगा, और 3 अपने आप के विपरीत तो हो नहीं सकता है, तो बच कौन गया? 4। इस प्रश्न में नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर, कभी कभी क्या कहेगा कि 3 के सामने वाले फलक पर, तो सामने मतलब विपरीत ही होता है। ठीक है, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो पहले यह डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, यह पहचानेंगे। तो इसमें स्टैंडर्ड है, इसमें स्टैंडर्ड है, चूंकि 1 के साथ 6 नहीं दिख रहा है, 2 के साथ 5 नहीं दिख रहा है, 3 के साथ 4 नहीं दिख रहा है, तो ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। यहाँ पर 3 के साथ 4 दिख रहा है, अर्थात यह डाइस हो गया नॉन स्टैंडर्ड। ई नॉन स्टैंडर्ड हुआ मतलब ये पूरा का पूरा नॉन स्टैंडर्ड। अब देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत जो होगा, तो 3 के विपरीत 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा ना, तो 4 नहीं होगा। 3 के विपरीत 1 नहीं होगा, तो ये भी छट गया। 3 के विपरीत 5 नहीं होगा, तो ये भी छट गया। 3 के साथ 5 दिख रहा है, तो बच कौन गया? 6। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो पहले यह डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, सो पहचानिए। तो देखिए यह 4 के साथ 3 दिख रहा है, मतलब यह डाइस जो है सो नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड है तो 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के साथ, ये तो पिछला प्रश्न ही है ना, 3 के साथ 1 दिख रहा है तो उत्तर नहीं होगा, 3 के साथ 4 दिख रहा है, 3 के साथ 5 दिख रहा है तो उत्तर नहीं होगा, तो 6 आंसर हो गया। ये तो पिछले वाला प्रश्न है। देखिए नीचे दिए गए अंक में 6 के विपरीत फलक पर, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 6 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें भी हम देख लेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो 4 के साथ 3 दिख रहा है, तो यह डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो गया। नॉन स्टैंडर्ड हो गया, तो अब देखिए इसमें 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के साथ 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 6 के साथ 2 दिख रहा है, तो 2 तो विपरीत होगा नहीं। 3 दिख रहा है तो 3 भी विपरीत नहीं होगा। 4 दिख रहा है तो ये भी विपरीत नहीं होगा, तो बच कौन सा अंक गया? 1। तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है? नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, यदि पासा के निचले फलक पर अंक 2 हो, यानी नीचे के फलक पर 2 हो, तो पासा के ऊपरी फलक पर कौन सा अंक होगा? जब नीचे 2 है तो ऊपर क्या होगा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा, यही पूछने का मतलब है। तो डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, से पहले पहचानिए। तो 6 दिख रहा है तो 1 नहीं, इसी पासा में, ऐसा नहीं कि 6 यहां दिख रहा है 1 यहां दिख रहा है, उसो नहीं, इसी में 6 दिख रहा है तो 1 नहीं, 4 दिख रहा है तो 3 नहीं, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं, इसमें 3 दिख रहा है तो 4 नहीं, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं, 1 दिख रहा है तो 6 नहीं। अर्थात यह डाइस जो है सो कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में किसके विपरीत पूछ रहा है? स्टैंडर्ड डाइस में 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डाइस में 2 के विपरीत 5 होता है, तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, यदि अंक 5 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, ऊपर वाले फलक पर 5 है, तो इस स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा? तो जब ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, अर्थात 5 के विपरीत क्या होगा? तो पहले पहचानिए कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड ना। तो भी देखिए 1 दिख रहा है तो 6 नहीं, 4 दिख रहा है तो 3 नहीं, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं, 6 दिख रहा है तो 1 नहीं, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं, यानी ये भी डाइस स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस में पूछ रहा है किसके विपरीत? 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत 2 होता है ना, स्टैंडर्ड डाइस में 5 के विपरीत 2 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है।